हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा आज हम लोग यहाँ पे काव्य भाग का जो है अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर व उसके पाठ्यगत प्रश्नोत्तर पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो काव्यगत हैं उनको मैंने छोड़ा है, उनमें से जो है आपका अर्थग्रहण संबंधी जो प्रश्नोत्तर जो है जो अर्थग्रहण से जो प्रश्नोत्तर जो दिया गया वो सेकेंड पंक्ति का PDF नहीं बन पाया। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवि किस पर क्या उड़ेलता है जो पुनः भर जाता है। तो कवि अपने प्रिय पर प्रेम उड़ेलता है जो पुनः भर जाता है। कवि ने दिल की तुलना किससे की है और क्यों। तो कवि ने दिल की तुलना मीठे पानी के झरने से की है। कवि ने मुस्कुराता चांद किसे कहा है। तो कवि ने मुस्कुराता चांद अपने प्रिय के रूप सौंदर्य को कहा है। कवि की मानसिक स्थिति कैसी है। तो कवि की मानसिक स्थिति प्रिया के प्रति अपार प्रेम से सारोबार है। ये पहला जो पंक्ति जो रहा पहला जो अध्ययन संबंधी क्वेश्चन है। अब उसके बाद जो है जो सेकेंड नंबर का है ये। अब उसके बाद थर्ड नंबर का देखिए, सच मुझे दम दो कि भूलूं मैं भूलूं से लेकर जो है आपकी बर्दाश्त नहीं होता। इससे संबंधित जो अर्थग्रहण प्रश्नोत्तर जो है ये है कवि किसे परिवेशित या आच्छादित है। तो कवि अपने प्रिय के प्रेम आत्मीयता संरक्षण से परिवेष्टित आच्छादित है। कवि को क्या सहा नहीं जाता। तो कवि को अपने प्रिय द्वारा प्रेम से बहलाना सराहना स्नेह की सुरक्षा सहा नहीं जाता। थर्ड नंबर है, कवि को किस बात का डर है। तो कवि को अपने प्रिय के स्नेह से स्वयं को दुर्बल और असमर्थ अनुभव करने लगा, अतः उसे भविष्य के अनहोनी से डर लगता है। और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि कवि दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो कवि दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या के माध्यम से यह कहना चाहता है कि वो अपने प्रिय से वियोग की ऐसी सजा प्राप्त करना चाहते हैं जो दक्षिण ध्रुव की तरह नितांत सुनसान वीरान और अमावस्या की काली भयानक रात हो। ये चौथा नंबर जो पद्य है उसका जो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर ये कवि कहाँ लापता हो जाना चाहता है। तो कवि पताली संकरी अंधेरी गुफाओं सुरंगों में धुएं के बने वादनों के बीच लापता हो जाना चाहता है। कवि किसका एहसानमंद है और क्यों। तो कवि अपनी प्रिय का एहसानमंद है क्योंकि उसके भूत और वर्तमान काल की उपलब्धियाँ अनुभवों और परिस्थिति का कारण सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रिय है। कवि का हर परिस्थिति को सहज स्वीकार करने का क्या कारण है। तो कवि का हर परिस्थिति को सहज स्वीकार करने का कारण है कि उसका स्वयं का जो भी कुछ भी है सुख दुख सफलता असफलता है वो उसकी प्रिय को अच्छे लगते हैं, अतः वह खुशी से स्वीकार करता है। और नंबर 4 जो है कि कवि स्वयं के लिए धन की चाहत रखता है क्योंकि वह अपने आप को समर्थ सक्षम सविवेकी बनाकर प्रिय के बिना भी जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना चाहता है। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका जो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। अब देखिए इनके जो पाठ्यगत जो प्रश्नोत्तर जो है वो NCERT की टिप्पणी कीजिए कि गर्वीली गरीबी भीतर और सरिता बहलाती सलाती आत्मीयता ममता के बादल। ठीक है, तो ये वैसे लिखने वाला नहीं, इंपॉर्टेंट बेस का नहीं है, ये टिप्पणी बेस का है। फिर भी देख लेंगे आप गरीबी क्या होता है, भीतर की सरिता क्या होता है, बहलाती सलाती आत्मीयता क्या होता है, देख लेते चलिए। गर्वीली गरीबी में क्या होता है यहाँ पे कि जीवन की अमीरी गरीबी सुख दुख सिक्के के दो पहलू और प्रकृति की धूप छाँव की तरह होती है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। अतः कवि के जीवन में भी गरीबी ने ऐसी अनेक अनुभव सीख और चुनौतियाँ दी है जिसका सामना करके वक्त और उनकी प्रिय की सहानुभूतियाँ थी और दूसरी ओर उनको जीवन जीने के लिए अनेक निर्णायक अनुभव प्राप्त हुए थे। भीतर की सरिता दिखे तो सरिता अर्थात नदी जिसका एक बार उद्गम हो जाए तो वह प्रवाह कभी नहीं रुकता। कवि के भीतर की सरिता विचारों और भावनाओं की है। यूँ तो कवि हृदय विचारों और भावनाओं कल्पनाओं का खान होता है, खान मतलब खजान ना, किंतु इस कविता के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का अंतःकरण इस काव्य विशेष के लिए विशिष्ट है जहाँ उनके प्रिय के प्रति
अंतर्मन में नित्य नवीन और मौलिक विचार भावनाएं उठती रहती है। फिर बहलाती सलाती आत्मीयता में देखिए तो बहलाती सलाती आत्मीयता का शाब्दिक अर्थ है कि हृदय में किसी को बहलाना सहलाना। इस काव्य में कवि के जीवन की कठिन परिस्थितियों में उनकी सांत्वना दिया गया है। उनके कष्ट और पीड़ा से भरे जोखिमों पर सहानुभूति व संवेदना का मरहम पट्टी की गई है। ये दोनों ही कार्य प्रिय के द्वारा हृदय से समर्पित भाव से किया गया है। जिस प्रकार एक चोटिल अर्थात जख्मी रोते हुए शिशु की बातें करके बहलाव उसमें जख्मों का कोमल स्पर्श से सराहा जाता है। फिर अगला जो है आपका ममता का या ममता के बादल। एक शिशु या नन्हा बालक अपनी माता की स्नेह और आंचल की छांव तले स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। तो इसी प्रकार कवि के साथ कविता में कवि के साथ उसकी जितनी परछाई की तरह रहकर उन्हें हर क्षण हर पल स्नेह और कोमल स्पर्श से सुरक्षा का आवरण प्रदान करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड जो है वो भी आपकी गतिविधि वाला है, आपका व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी नहीं है आपका। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका ये बहलाती सहलाती आप बर्दाश्त नहीं होती। इस कविता की शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं कीजिए। तो ये जो आंसर जो है क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप बारीकी से देख लेंगे और अपनी कॉपी में इसको राइट कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। फिर अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारण है। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है वैसे कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाई है। यहाँ पे दिया लाड़ प्यार साधन संपन्नता से बालक का घर से दूर पढ़ने जाना, एक सैनिक की पत्नी के माता पिता से दूर हो जाना, पुत्री की विवाह पश्चात विदाई होना, छोटे बच्चों का पहले दिन विद्यालय जाना, बीमारी की अवस्था में पसंदीदा भोज्य पदार्थों पर परहेज, संबंधियों या रिश्तेदारों की मृत्यु। ये जो है अतिशय मोह जो है क्या त्रास का कारक है। ये माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है। फिर देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न तो डायरेक्ट आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखेंगे कि कवि के जीवन में ऐसा क्या क्या है जिसे उसने सहर्ष स्वीकारा है। तो कवि ने जीवन के सुख दुख की अनुभूतियों को सहर्ष स्वीकारा है। जिसके पास गर्वीली गरीबी है, जीवन के गहरे अनुभव है, विचारों का वैभव है, भावनाओं की बहती सरिता है, व्यक्तित्व की दृढ़ता है तथा प्रिय का प्रेम है। ये सब उसकी प्रियतमा को पसंद है, इसलिए उसने ये सब सहर्ष स्वीकारा है। नंबर सेकंड है सहर्ष स्वीकारा है कविता किसको व क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है। तो सहर्ष स्वीकारा है कविता हमें अपनी क्षमता सबको स्वीकारने की प्रेरणा देती है। चाहे वह गरीबी हो, मौलिक विचार हो, गहरे अनुभव हो, सब स्वीकार करने योग्य है। क्यों? यदि ये सब अपने प्रेरणा स्रोत द्वारा स्वीकृत है, यदि हमारा प्रिय इन सबको स्वीकार करके प्रसन्न है तो ये हमारे लिए वरदान के समान है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सीधा हम लोग। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि का संबोध्य कौन है, आप ऐसा क्यों मानते हैं। तो कवि का संबोध्य उसकी प्रिया है। यदि माँ बहन या पिता होते तो कवि अवश्य उस संबंधों का नाम लेता, उसमें गर्व अनुभव करता। पत्नी होती तो वह भी नाम ले सकता था, किंतु कवि की जो संबोध्य उसकी प्रिया है उसका नाम लेने से उसे स्वाभाविक संकोच है। सहर्ष स्वीकारा है कि कवि ने जिस चांदनी को सहर्ष स्वीकारा था उसमें मुक्ति पाने के लिए वह अंग अंग में अमावस की चाह क्यों रखता है। तो कवि अपनी प्रियतमा के अतिशय स्नेह भावुकता के कारण परेशान हो गया। अब वह अकेले जीना चाहती ताकि मुसीबत आने पर उसका सामना कर सके। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। यह तभी हो सकता है जब वह प्रियतमा के स्नेह से मुक्ति पा सके। अतः वह अपने अंग अंग में अमावस की चाह कर रहा है ताकि प्रिया की स्नेह को भूल सके। नंबर 6 जो है देखिए आपका सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि प्रकाश के स्थान पर
अंधकार की कामना क्यों करता है? तो कवि अपने प्रिय द्वारा फैलाए गए प्रकाश के कारण फल फूल रहा है। उसे लगने लगता है कि वह अपने प्रिय के आश्रय के बिना बहुत कमज़ोर हो गया, अतः वह अपने प्रिय से दूर होकर अंधकार की गुफाओं में खो जाना चाहता है, ताकि वहाँ रहकर आत्मबल और आत्मविश्वास अर्जित कर सके। नंबर 7 है, कवि ने किसे सहज स्वीकारा था, आगे चलकर वह उसी को क्यों भुला देना चाहता है? तो कवि ने अपने प्रिय को सहज से स्वीकार किया था, आगे चलकर वह उसे भुला देना चाहता है। कारण यह है कि उसके प्रिय ने उसके जीवन को पूरी तरह ढक लिया। वह अपने प्रिय के बिना कमज़ोर हो गया, जबकि वह अपने पाँवों पर खड़ा होना चाहता है। वह अपने प्रिय की छाया के कारण कमज़ोर नहीं होना चाहता। और लास्ट जो क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट है, सहर्ष स्वीकारा नामक कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, मतलब उसका उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो सहर्ष स्वीकारा है मुक्तिबोध की एक सशक्त कविता है। इसमें कवि ने अपने जीवन के समस्त खट्टे मीठे अनुभवों, कोमल कठोर अनुभूतियों तथा सुख दुख की स्थितियों को सहर्ष स्वीकार किया गया है। वह अपनी किसी भी क्षण को अपने प्रिय से न केवल अत्यंत जुड़ा हुआ पाता है, अपितु हर स्थिति परिस्थिति को उसी की देन मानता है। उनका या उसका समस्त जीवन अपने प्रिय की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। उसके भीतर जो प्रेम का प्रवाह है वह भी उसकी प्रिय की ही देन है। परंतु कवि का जो भविष्य है अंधकारमय है, इसलिए वह प्रिय के प्रेम को निभा पाने में स्वयं को अक्षम मानता है। अतः वह उसका दंड भी भुगतना चाहता है। वह अंधेरी गुफाओं में निर्वासन का दंड भोगना चाहता है। उसे विश्वास है जहाँ भी उसे अपने प्रिय की यादों का सहारा मिलेगा, चाहे दुख हो अथवा सुख, हर स्थिति में वह स्वयं को अपने प्रिय से जुड़ा हुआ पाएगा या पाता है। ठीक है, तो बेटा ये जितने सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए, सारे के सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट्स तैयार कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।